इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि कोरोना जब आपके शरीर में चला जाता है अंदर, उसमें शुरू के 5 दिन में हल्का बुखार रहता है, पता भी नहीं चलता, 98, 99। 5 दिन तक बहुत धीमा धीमा बुखार रहता है। छठे दिन कोरोना आपकी घंटी बजाएगा बहुत जोर से दरवाजे पे कि अब मैं आपके फेफड़ों में घुसने वाला हूँ, करना है आप कर लो। वो जो घंटी है वो बुखार छठे दिन आपका 102, 103 पहुंच जाएगा। जो हल्का बुखार था वो बहुत तेज बुखार हो जाएगा। जब 102, 103 बुखार हो जाए तो समझ लो कि अब ये हमारे फेफड़े में चलने वाला है, घुसने वाला है। उसी समय जैसे आग में पानी डालते हैं ना, छठे दिन उसी समय अगर हम ट्रीटमेंट इसका कर देते हैं तो ये वहीं पर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद ना हमें अस्पताल जाना, ना ऑक्सीजन लेनी। हो ये रहा है कि कोरोना छठे दिन घंटी बजाता है, टेम्परेचर 103 जाता है और हम इग्नोर कर देते हैं, घंटी को सुनते ही नहीं है। और 10वें दिन फेफड़ा 60%, 70% खराब हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि सबके सब अपने परिवार वालों को, रिश्तेदार वालों को ये समझाएं कि छठा दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हल्का बुखार आया, दिन गिनना शुरू कर दो, 5वां दिन, छठा दिन। अगर 5वें छठे दिन बुखार खत्म हो गया तो आप वैसे ही खतरे से खाली है, खतरा आया ही नहीं आपके पास, आगे बढ़े ही नहीं। और अगर 5वें छठे दिन के बाद बुखार तेज हो गया तो सोचो खतरा आ गया अब। तो 85% जो लोग हैं, 85% लोगों में 5 दिन तक हल्का बुखार आएगा बस, या 2 दिन का बुखार आएगा बस, फिर कुछ नहीं होगा। 85% लोगों में तो ये कुछ करेगा ही नहीं। 15% जो लोग बचते हैं, 15% लोग वो है जिनको ये खतरे की घंटी देता है छठे दिन। खतरे की घंटी, बुखार तेज। इसको रोकने का जो तरीका है बहुत आसान है। मार्च और अप्रैल 2020 में हम लोगों ने एक रिसर्च टीम बनाई थी, उसमें बॉम्बे से भी एक डॉक्टर थे। तब ये नहीं पता था कि इसमें कौन सी दवा काम करेगी, किसी को नहीं पता था। अचानक हमारे पास 4 मरीज जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिन उनकी बॉडी से जब पोस्टमार्टम किया तो उनके फेफड़ों में जाके पता चला कि वहां पे खून के छोटे छोटे थक्के बन रहे थे फेफड़ों में। मरने के बाद पता चला पोस्टमार्टम में। तब ये समझ में आया कि अगर हम इस दवा स्टेरॉइड देंगे तो ये फेफड़ों को बर्बाद नहीं कर पाएगा, मार नहीं पाएगा कोरोना। तो जैसे ही स्टेरॉइड टेस्ट किया इंग्लैंड में, मार्च से लेकर जून तक 3 महीने में रिसर्च पूरी होगी, तो पता चला कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। ये स्टेरॉइड ऐसे है जैसे आग में पानी डाल देते हैं। तो स्टेरॉइड और ऑक्सीजन केवल 2 ही दवा है इसकी। बाकी जो रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब गलत है, किसी का कोई असर नहीं होता। सब जो है मार्केट में फैलाई हुई है, डॉक्टर्स के द्वारा, दवाई कंपनी के द्वारा। केवल 2 दवा है, एक स्टेरॉइड जो मेड्रोल के नाम से आती है, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी ना जा पाए, हमें ये कोशिश करनी है, अगर मेड्रोल हम छठे दिन शुरू कर देते हैं या 7वें दिन शुरू कर देते हैं तो मैं लिख के देता हूँ पूरी दुनिया के सामने, ना तो किसी की डेथ होगी, एक भी मरीज मर नहीं सकता, और ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। गलती हमसे ये हो रही कि छठा दिन पहचान नहीं पा रहे, ना मरीजों को पता, ना डॉक्टर्स को पता। 10वें दिन, 12वें दिन आधे से ज्यादा फेफड़ा खराब हो गया, फिर अस्पतालों में भी जगह नहीं। अगर हम छठा दिन पहचान लें, छठे दिन मेड्रोल दे दे, मैं इसको लिख के देता हूँ, आप मेरे को कहीं भी किसी भी कोर्ट में ले जाना, ना कोई डेथ हो सकती और ना कोई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी। एक छोटा सा वायरस है बस। मेड्रोल लेते ही एक तो बुखार भाग जाता है, मेड्रोल लेते ही ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत अच्छा हो जाता है,
और स्टेरॉइड लेते ही अंदर की भूख भी नॉर्मल हो जाती है। तो स्टेरॉइड लेना छठे सातवें दिन जरूरी है। ज्यादातर ज्यादातर ये वायरस हमारे शरीर में घुसने के 10 दिन तक रहता है बस जिंदा। 10 दिन बाद अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा तो वो मरा हुआ वायरस है, जिंदा नहीं है। जब ये वायरस हमारे शरीर में घुसेगा 10 दिन में हमेशा कंप्लीट मर जाएगा, ये फिर जिंदा नहीं बचता। तो ज्यादातर इलाज हम 10 दिन तक देते हैं। कुछ लोगों में 10 दिन से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, जिनके फेफड़े ज्यादा खराब हो गए। 10 दिन बाद में हमारी बॉडी इसको मार के शरीर से बाहर निकाल देती है। सबसे सस्ती दवा है, महंगी नहीं है, 3-3 4-4 रुपए की कुल आती है गोली। तो वो जो लोग इन्फेक्टेड है वो अपने घर में संभाल के रखे इस दवा को। 32 मिलीग्राम तो लोवेस्ट डोज है, 32 मिलीग्राम लोवेस्ट है। इससे कम तो ये काम करती नहीं है ज्यादातर। अभी मेरे पास बहुत सारे मरीजों के ऐसे आ रहे हैं कि वो 4-4 मिलीग्राम दे रखी डॉक्टर्स ने, तो वो तो दो या ना दो, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आगे जो हम बढ़ाते हैं, इस पे बढ़ाते हैं कि कितने परसेंट फेफड़ा आपका काम कर रहा है। अगर आपका 50% फेफड़ा चला गया, काम नहीं कर रहा, तो हम मेड्रोल को 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, 100 किलोग्राम का आदमी है तो उसको 200 मिलीग्राम तक जा सकते हैं आराम से। अच्छा, ये जो कोविड टेस्ट है ना, ये अब इतना खराब हो चुका, हो सकता है 1-2 साल बाद में इस पे कोई रिलाई भी ना करे, क्योंकि कोविड टेस्ट जो स्वाब से होता है, ये ऐसा तो होता नहीं ब्लड से होता हो। अब जो आपने कॉटन लिया, कॉटन को आप टॉन्सिल तक ले जाते हैं, टॉन्सिल ले जाने में मरीज को यही नहीं पता टॉन्सिल है कहाँ पे। वो मरीज को पकड़ा देते हैं कि अपने टॉन्सिल को टच करके इसको ले आओ वापस। तो इसकी टेक्निक इतनी खराब है, जो अगर ट्रेंड नहीं है इसका टेस्ट करने वाला, जिसको प्रॉपर करना नहीं आता, तो आपको कोविड होगा, रिजल्ट नेगेटिव आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं कि कोरोना नेगेटिव आया था और उसकी डेथ होगी, कि कोरोना उसको था। ये टेस्ट पकड़ नहीं पा रहे ज्यादा। सबसे अच्छा ये है जो हम बता रहे हैं कि बुखार आया 5 दिन तक उसको मॉनिटर करो। छठे दिन अगर 102 हो गया, 102 होते ही मैं तो मेड्रोल शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कोरोना का टेस्ट कराएंगे 3 दिन बाद रिजल्ट आएंगे, जब तक रिजल्ट आएगा आधा फेफड़ा वैसे ही चला जाएगा। अभी दिल्ली में डीसीपी है मेरे दोस्त, उनकी वाइफ को, वो हमारी टीम में काम भी करती थी, सब पता भी था उसको, 102 बुखार आया, कल कल आया था शायद 102 बुखार, और उसने ये कहती रही मेरे को 3रा दिन है। अक्सर हम बुखार इतना कम होता ना, गिनने में गलती कर देते हैं। आज सीटी स्कैन कराया तो 40% फेफड़ा अफेक्टेड था। अब अगर स्वाब वो आज कराती, अपना टेस्ट कराती, 3 दिन बाद आता, तब तक सारा ही फेफड़ा खराब हो जाता। तो टेस्ट के ऊपर आप पूरी तरह डिपेंड ना रहे, और इस चीज को भी मत खुश होना कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, क्योंकि नेगेटिव वो इसलिए आ रहा जो टेस्ट आपका कर रहा है उसे करना ही नहीं आता, स्वाब लेना ही नहीं आता। और जो मरीज को ही पकड़ा देते हैं तुम खुद कर लो, वो तो बिल्कुल ही खराब रिजल्ट आएंगे। सबसे अच्छा यह है कि सिम्टम्स पे ध्यान दो और ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना नापते रहो घर पे ही। 5 दिन से ज्यादा सिम्टम्स जा रहे हैं तो एकदम से ले लो मेड्रोल। 5 दिन से सिम्टम्स आगे बढ़े, मेड्रोल ले लो। सबसे बढ़िया टेस्ट है इसका HRCT, सीटी स्कैन। तो हम और पब्बी भाई बहुत लोगों के करा चुके हैं, उसमें सारी पिक्चर सामने आ जाती है। लेकिन HRCT अगर शुरू के 5 दिन में कराया तो कुछ नहीं पकड़ में आएगा, क्योंकि तब तक वो फेफड़े में गया ही नहीं है। छठे दिन ये फेफड़े में जाता है। तो HRCT जब भी कराओ, छठे सातवें दिन कराओ। फर्स्ट डे पैरासीटामोल फॉर 5 डेज, 5 दिन तक पैरासीटामोल, हर 6-6 घंटे में एक गोली। 5 दिन बाद अगर बुखार लगातार आगे बढ़ रहा है तो फिर हमें मेड्रोल देनी पड़ेगी, या 5 दिन बाद बुखार एकदम से 102 पहुंच जाए तब भी मेड्रोल देनी पड़ेगी। शुरू के 5 दिन में केवल पैरासीटामोल। जो वहाँ पे ये लंबी लंबी लिस्ट है ना, जिसमें जिंक फोर्ड, विटामिन सी, इन्वरमेक्टिन, इतनी सारी दवा, उनसे पेट और खराब हो जाएगा, फायदा कुछ है नहीं उसका। शुरू के 5 दिन में कुछ नहीं करना, केवल पैरासीटामोल।
कोरोना और शुगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जैसे ही आपको हल्का कोरोना हो जाए, आप सबसे पहले काम ये करें, अपनी डाइट में से शुगर निकाल दें। चावल बंद, चपाती बंद, आलू बंद, शुगर बंद, चाय भी बिना शुगर के। 10 दिन तक बिल्कुल शुगर के हाथ ना लगाए। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बढ़ेगा। जिनको शुगर है उनकी शुगर की दवा जब तक ये इलाज चलेगा बढ़ानी पड़ेगी। अगर वो एक गोली खा रहे तो हो सकता है उन्हें 2 गोली देनी पड़े बस। जब इलाज खत्म हो जाएगा शुगर वापस वहीं आ जाएगी जहां पहले थी। तो शुगर वाले को इतना जरूर ध्यान रखना है कि शुगर की दवा बढ़ानी पड़ेगी। जिनको ब्लड प्रेशर है, इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, तो ब्लड प्रेशर की दवा बहुत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है बस। तो ओवरऑल जो इलाज है वो 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते होगा ज्यादा से ज्यादा। छठे दिन में जिसका इलाज हो जाएगा वो खतरे से खाली, उसको खतरा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जो जितना देर से आएगा, जो जितना लेट आएगा, उसका खतरा उतना ही ज्यादा है। जो इसके सिम्टम्स है 90% लोगों में होंगे सिम्टम्स। फीवर होगा हल्का, गले में खराश हो सकती है, उसके साथ में शरीर में दर्द हो सकता है और टेस्ट चला जा सकता है। कुछ लोगों में जो टेस्ट होता है ना खाने का, वही नहीं पता चलता। कुछ लोगों में स्मेल नहीं पता चलेगी। ये सिम्टम्स ज्यादातर है। और बच्चों में जो 20 साल से कम है, 17 साल से कम है, उनमें डायरिया होगा, पेट में उल्टियां होगी और स्किन के ऊपर रैश आ जाएंगे, लाल लाल धब्बे आ जाएंगे स्किन पे। और बच्चों में हेडेक बहुत होगा। तो बच्चों के सिम्टम्स अलग है, बड़ों के अलग है। बड़ों में बुखार और गले में खराश, सोर थ्रोट, उसके साथ साथ शरीर में टूटापन, कमजोरी, हेडेक ये सिम्टम्स है बड़ों के। लेकिन बड़ों में 2 चीजें कई बार मिल जाती है कि स्वाद, टेस्ट चला जाता है या स्मेल चली जाती है। हाँ, जब आपको कोरोना हो जाए सबसे पहले तो आप अपनी चपाती बंद कर दो, पोटैटो बंद कर दो, चावल बंद कर दो, चाय में चीनी बंद कर दो और सूप लो। ज्यादातर सूप लो, नारियल का पानी लो, जूस लो और नट्स खाओ। जैसे नट्स में मूंगफली है, बादाम है, इस तरह की चीजें। पालक का साग। सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें याद रखो। एक तो इनहेलर यूज करना जो मैं बता रहा हूं। दूसरा ये कि आधे घंटे एक्सरसाइज, जो आप जिंक फोर्ट कह रहे हैं, विटामिन सी, उनसे अच्छा है कि आधे घंटे एक्सरसाइज, चाहे वॉक कर लो आधे घंटे डेली। वो आपके इम्यूनिटी को पावरफुल रखेगा। और जो इनहेलर लेंगे वो आपके फेफड़ों को पावरफुल रखेगा। घुसता है ये फेफड़ों के थ्रू, तो फेफड़े भी पावरफुल है और आपका शरीर भी पावरफुल है। दोनों चीजें बहुत ही आसान है रोकने के लिए आगे से। और तीसरा वैक्सीन, जिसने वैक्सीन ले लिया 90% सेफ हो गया। और जो डेली आधे घंटे एक्सरसाइज कर रहा है वो 95% सेफ हो गया। जो इनहेलर भी ले लेता है, और दिल्ली में तो खासकर जितना पोल्यूशन है, तो उसके फेफड़े भी पावरफुल रहेंगे। ये तीनों चीजें कर ले तो ये रोकथाम का है इसका। और डबल मास्क लगा के निकलें घर से। डबल मास्क, एक अकेला मास्क लगाओगे तो 60% प्रोटेक्शन है, 2 लगाओगे तो 94% प्रोटेक्शन है। दूसरा, जब भी एसी कार में बैठो तो उसकी विंडो खोल दो। क्या पता कि कोई उसमें पहले बैठा होगा और उसके वायरस घूम रहे, अगर वो इन्फेक्टेड था। घर में एसी रूम में आप सो रहे हो और अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो उस रूम में किसी और को मत आने दो, जो भी आएगा उसको वायरस लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये एसी रूम से फैलता है। एसी रूम में हम हवा को अंदर अंदर फैलाते रहते हैं। रात भर में कोई भी आदमी इन्फेक्टेड है वो कम से कम 1 लाख वायरस निकाल देता है सांस के थ्रू। कोई इन्फेक्टेड आदमी है, लिफ्ट में जा रहा है, वो 1000-2000 वायरस छोड़ जाएगा लिफ्ट में। आप घुसेंगे आपको एकदम लग जाएगा। तो जब भी आप घर से बाहर रहे, डबल मास्क, लिफ्ट में सावधानी रखे, एसी कार में सावधानी रखे, और घर में एसी में रहे तो एसी की हवा को
वेंटिलेट करके रखें, और जब आपको हो जाए तो 10 दिन तक आइसोलेट कर लो ताकि दूसरे लोग बच जाए आपसे। 10 दिन बाद में ये वायरस मर जाता है, फिर कुछ नहीं करता। नो, सबसे अच्छा जो अभी आया, अभी 1 हफ्ते पहले ये रिसर्च पाई गई कि जो लोग एस्थमा के लिए इनहेलर लेते थे ना, एस्थमा आपने देखा होगा कि इनहेलर लेते हैं वो पंप से, एस्थमा के लिए जो स्टेरॉइड इनहेलर है, वो जो लोग लेते रहे थे, अब ये देखा गया कि वो लोग अस्पतालों में कम भर्ती हुए जब कोरोना हुआ। तो उसमें देखा गया कि जो लोग इनहेलर ले रहे हैं उसमें ये प्रोटेक्ट करता है। अगर आप हल्का सा बुखार आए तो तुरंत स्टेरॉइड इनहेलर लेना शुरू कर दो। पूरे परिवार के मेंबर्स को भी दे सकते हैं। आपके परिवार में किसी एक को हो गया, सबके सब मेंबर्स को ये इनहेलर दे दो। उसमें माइक्रोग्राम में जाता है, 1 ग्राम नहीं, उसका भी माइक्रोग्राम। इतना कम इनहेलर से फेफड़ों में जाएगा स्टेरॉइड, फेफड़ों को मजबूत रखता है फेफड़ों को ताकतवर रखता है। तो जो लोग इनहेलर ले रहे हैं उनको तो कोरोना ने फेफड़ा अफेक्ट किया नहीं, कम किया, बहुत कम किया। तो सबसे जो प्रोटेक्ट करने के लिए जिंक या विटामिन सी, इनका रोल इतना नहीं है जितना इसका है। स्टेरॉइड का इनहेलर आप सब लोग खरीद लें, और उसमें 200 खुराक आती है माइक्रोग्राम की। 200 खुराक में 3-3 परिवार का काम चल जाएगा। सुबह 1 पफ, दोपहर शाम को 1 पफ ले लो बस। जो एंटीबॉडी बनती है 6 महीने बाद खत्म हो सकती है, कुछ लोगों में 1 साल तक चलती है। तो आप ये ना सोचो कि आपको एक बार कोरोना हो गया पूरी जिंदगी दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 6 महीने 1 साल बच सकते हैं बस आप। हाँ, बच्चों के लिए ज्यादातर बच्चे 95% बच्चे 2 या 3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं हल्का बुखार आके। लेकिन बहुत कम बच्चों में ये जाके इंटेस्टाइन या हार्ट या किडनी को खराब कर सकता है। उस समय अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ेगी उनको। तो बच्चों का इलाज बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बच्चों में ये किडनी को, हार्ट को, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। बड़ों में फेफड़ों को अफेक्ट करता है। फेफड़े का इलाज अलग है, बच्चों का इलाज अलग है। कोरोना के 2 रूप हैं। एक तो जैसे होता है कोबरा, सांप। कोबरा एक बार डंक मारता है और बस वहीं खत्म कर देता है। दूसरा है पाइथन, धीरे धीरे स्ट्रेंगुलेट करता है। तो आजकल 2 तरीके के कोरोना इंडिया में फैले हुए। छठे दिन पे बुखार 103 हुआ और 3 दिन के अंदर अंदर वो आपका 50% फेफड़ा खराब कर देगा। ये तो कोबरा वाला रूप है। 3 दिन में आपको वो 50% डैमेज कर देगा। दूसरा रूप यह है कि छठे दिन के बाद धीमे 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 फेफड़ा खराब कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पाइथन धीरे 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 स्ट्रेंगुलेट कर रहा है। तो छठे दिन के बाद आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है कि अगर बुखार छठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन है तो सोचो ये डैमेज कर रहा है। जिनका 5 दिन में बुखार उतर गया वो तो बाहर हो गए इससे, खतरे से। और जिनका 5 दिन के बाद बुखार चल रहा है तो धीरे धीरे ये फेफड़ों को खराब कर रहा है। तो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जिनको 5 दिन से ज्यादा बुखार हो गया, उनको आप मेरे से कनेक्ट करें। और बहुत सिंपल इलाज है, 1-2, 3-3 दिन की दवा में वो सब ठीक हो जाएंगे। और जिनका 102, 103 पहुंच गया, उनको 1 हफ्ता 10 दिन दवाई खानी पड़ेगी बस। तो 2 रूप समझ लें, एक रूप है पाइथन वाला, एक रूप है कोबरा वाला। कोबरा वाला जो रूप है वो खतरनाक है, उसमें 1 दिन की देरी ना करें। 1 दिन की भी देर हो जाएगी, उसको 5वें 6ठे दिन पे ही हमें रोक देना है। इसमें जो सवाल यह है कि इतनी सारी डेथ क्यों हो रही, क्योंकि मरीजों को ये पता ही नहीं है कि हमारा दिन कौन सा है। मरीजों को ये पता ही नहीं कि हमारे फेफड़ों में पहुंच गया नहीं पहुंच गया। मरीजों को ये पता ही नहीं है कि फेफड़ों में पहुंच गया तो कितना फेफड़ा खराब हो गया हमारा। मरीजों को ये पता ही नहीं है कि दवा कौन सी लेनी है। सारे के सारे डॉक्टर्स ने 15-15 लिस्ट बना दी दवाइयों की, और वो दवाइयाँ एक डॉक्टर दूसरे को कट एंड पेस्ट चल रहा। वो नर्सों को पकड़ा देते हैं, डॉक्टर मरीज के पास भी नहीं आता। टेलीफोन किया, नर्स ने वो दवाई दे दी। अब उनमें एक भी दवा काम की नहीं है। उनसे पेट और खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही,
तो इसमें क्या हो गया कि अंधविश्वास सबसे तेजी से फैलता है। अंधविश्वास में ये रेमडेसिविर जो है दुनिया में बंद है दवा। डब्ल्यूएचओ ने कह दिया इसको नहीं दे सकते, लिख के दे दिया सितंबर 2020 में। और हमारे इंडिया में इसका 1-1 लाख में ब्लैक हो रही, जिसका कोई फायदा नहीं है। तो अंधविश्वास ज्यादा तेजी से फैलता है, और अंधविश्वास ने हमारे जो है ना वन थर्ड बीमारी को बढ़ा दिया। इतने मरीज अस्पतालों में ना होते अगर ये अंधविश्वास ना होता। अब 2-3 दिन से मैंने देखा कि डॉक्टर्स की टीम सब आके अखबारों में बता रहे हैं कि भाई ये रेमडेसिविर का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब अंधविश्वास इतना फैल गया, उसको दूर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड में फायदा यह है कि इसको जो टेस्ट किया गया है वो हर तरह के इंसान में किया, अफ्रीका में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, इंडिया में भी। तो वो हर तरह के इंसान में जब टेस्ट कर लेते हैं ये पता चल जाता है कि सब में इफेक्टिव है और सब में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो हमारी कोवैक्स है, कोवैक्स इंडिया में टेस्ट हुई है केवल अभी तक, बाहर के देशों में अभी टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया में ही हमें यूज करना है इसका, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। टेस्ट कर ली हमने, यहाँ पे काम कर रही है अच्छी तरीके से। तीसरी जो वैक्सीन है ये रशिया वाली आ रही है, वो इन दोनों से भी अच्छी है एक चीज में कि उसमें पहली डोज दे रहे हैं दूसरी डोज दे रहे हैं दूसरी। तो उससे क्या है कि आपका ना एंटीबॉडी लेवल भी ज्यादा होता है और ब्रॉड होता है। तो तीनों ही वैक्सीन जिसको जो मिल जाए तुरंत ले लो। मेरे को जो लगता है इनमें तीनों में ज्यादा अंतर नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन रशिया वाली वैक्सीन का हो सकता है आने वाले समय में इसका एक रूप ऐसा आ जाए कि 1 साल बाद फिर एक इंजेक्शन ले लो, 2 साल के लिए आप इम्यून हो गए। तो इसका ये रूप निकल के आ रहा है। बस वैक्सीन जिसको जो मिल जाए तुरंत ले लेना, वैक्सीन में देर मत करना, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। अगर वैक्सीन के बाद आपको होगा, बहुत हल्का होगा, बहुत ही हल्का होगा। वैक्सीन तो आप जैसे ही मिले तुरंत ले लो, देर मत करो। 45 दिन बाद पहले इंजेक्शन के, पहली डोज के और दूसरी डोज लगना, टोटल मिला के 45 दिन इम्यूनिटी पूरी हो जाएगी। पहली डोज के बाद सोचो कि आपको 20% 30% इम्यूनिटी बढ़ेगी। दूसरी डोज के बाद में 80 से 90% बढ़ जाएगी। तो आज अगर आपको दूसरी डोज आज लगी है तो आज के 10 दिन बाद पूरी तरह आप इम्यून हो जाएंगे। पहली डोज आपको लगी, दूसरी लगी 4 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते के 10 दिन बाद जाके पूरी तरह इम्यून हो जाएंगे।